अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का 1 साला दौरे इक़्तिदार। और इसमें जो है उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई, किस किस शोबे में ये बेहतरी लेके आए और किस किस शोबे में ये बहरान पैदा करने में कामयाब हो गए। तो इसके मुतल्लिक़ हम तफसील से गुफ्तगू करते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पीडीएम की जमातें जो हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, मरीम नवाज़ हों, शहबाज शरीफ हों और दूसरी जितनी भी पार्टीज़ थी इसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक में, तो मौलाना फजल रहमान साहिब, और हर रोज़ इनका एक जलसा होता था, एक मार्च होता था। और वो मार्च की नौयत ये होती थी कि ये गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई पे जो है इनके बड़े बड़े जो है वो तकरीरें सुनने को मिलती थी। और बेशतर दफ़ा ये हुआ कि इन्होंने मिल के एक साथ जो है वो जलसे किए हैं। और उनका यही मकसद था कि हमने हुकूमत को हटाना है। और जब इनसे पूछा जाता था कि आपने हुकूमत को क्यों हटाना है, क्या वजह है, तो ये इनका जवाब ये होता था कि मौजूदा हुकूमत ने, यानी इमरान खान की हुकूमत ने जो है गुर्बत बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ा दी है, बेरोज़गारी बढ़ा दी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें हुकूमत मिले और हम फ़ौरन आके जो है वो चीज़ें दुरुस्त कर लें। तो हम देखेंगे कि आज 1 साल गुजरने के बाद ये अपने दावों में कितने सच्चे साबित हो सके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जितने भी पाकिस्तान में पहले बहरान थे, चाहे वो बिजली का बहरान हो या दूसरे आटे का बहरान हो या पेट्रोल का बहरान हो, उन बहरानों से ज़्यादा बहरान इस दौरे हुकूमत में पैदा हुए हैं। और किसी भी शोबे में किसी एक भी शोबे में कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि मज़ीद जो है वो ख़राबी वाक़या हुई। और आप देखें कि पाकिस्तान में अगर इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए, तो पाकिस्तान में जब ये हुकूमत में आए तो तब अप्रैल 2022 की बात है कि डॉलर 180 पे था। और आज जो है वो डॉलर पाकिस्तान में जो है वो 270 के करीब है। और डॉलर की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, तो मतलब महंगाई की शरह में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, पहले से कई गुना इजाफा हुआ है। और अब तो गरीब की रीढ़ से वो आटा भी दूर होता जा रहा है। इसके अलावा बिजली बहरान की बात की जाए तो आपने देखा हालिया अरसे में पाकिस्तान कितना जो है वो बिजली का बहरानों का शिकार रहा है। और एक दिन तो ऐसा भी आया कि पाकिस्तान जो है पूरा का पूरा अंधेरों में डूब गया है। और इस हुकूमत की ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा था। और फिर अब आटा जो है वो यकीन कीजिए, अब आटा भी मैसर नहीं है, वो लाइनों में लगकर वो जो है लेना पड़ता है। और हमारी माओं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों की इतनी दिलखराश जो है वो पिक्चर सामने आई हैं आटा लेते हुए कि बंदा जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये गरीब को 2 टाइम का आटा जो वो अपने पैसों से लेता है, उसकी पहुंच से वो भी दूर कर दिया है इन्होंने बिजली बहरान की। अब और सबसे बड़ी नाकामी देखिए कि अभी तक इनका आईएमएफ से मायदा नहीं हुआ। पहली तो बात यह है कि आईएमएफ से मायदा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे गरीब आवाम पे फ़र्क पड़ता है, उससे का जो बोझ है वो सारा गरीब आवाम उठाती है। और वो यही मुतालबा करते हैं आईएमएफ वाले कि इन पे ये टैक्सेस लगाएं, इन पे वो टैक्सेस लगाएं, इनकी बिजली, इनकी खाना, इनकी हर चीज़ पे टैक्स लगाएं। और इस वजह से वो मायदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मायदा करना था, मतलब अगर वो मायदा अगर अप्रैल में या मार्च में अभी होगा 2023 में, तो वो सितंबर अक्टूबर में हो जाता, तो पाकिस्तान के हालात जो है वो मज़ीद न बिगड़ते, वो तकरीबन बेहतर रहते अगर मायदा करना ही था। और पहली तो बात थी कि इनसे मायदा हो ही नहीं रहा था। अब कोई मतलब बेहतरी की गुंजाइश है, और बेहतरी की गुंजाइश इसलिए पैदा हो रही है कि इन्होंने वो शराइत मानी है कि उन्होंने गुर्बत को मिटाना है, बेरोज़गारी, गुर्बत में इजाफ़ा करना है, महंगाई में इजाफ़ा करना है, टैक्सेस में इजाफ़ा करना है। तो ये देखें किस तरह ये जलसे करते थे हर रोज़ मरीम नवाज़। और एक वक्त ऐसा आया था कि अवाम जो है वो वाक़तन सोचती थी कि आया जो है इमरान खान जो है वो मतलब उन्होंने महंगाई कर दी या गुर्बत में इजाफा कर दिया या इस तरह कुछ। और पीडीएम की जमातों के वो हक़ में बोलने लग गए थे लोग कि वाक़तन ये जो है वो गुर्बत के लिए वो जो है वो सही इकदाम कर रहे हैं। अब जो बिलावल भुट्टो हैं वो तो पाकिस्तान में नज़र नहीं आते, पहले तो वो गरीबों का बड़ा दर्द लिए रखते थे, और जब इक़्तिदार में आए तो उनको जो है वो बिल्कुल ख़बर ही नहीं है, किसी गरीब की कोई फ़िक्र नहीं है। और सिंध जो है वो बुरी तरह जो है वो इस तरह मसाइल का शिकार है, चाहे वो बिजली के मसाइल हों, सेहत के मसाइल हों, दूसरे मसाइल हों।
और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मौलाना समझे जाते हैं, गुर्बत और महंगाई को मतलब लेके और उसकी वो गरीब की हमदर्दियों को लेके, लेकिन जब से उनको उनके बेटे को जो है वो वज़ीर लगा दिया गया है, उसके बाद जो है उन्होंने कोई भी गुर्बत की बात नहीं की। और पिछले अरसे में उनका एक बयान आया था कि आप गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी की बात करते हैं, आप अपने अमाल तो देखें। लेकिन पीटीआई के दौरे हुकूमत में वो अपने अमाल को नहीं देखते थे, बल्कि वो इमरान खान की हुकूमत को देखते थे। तो फिर शहबाज शरीफ जो थे वो कहते थे, ऐलान जंग करते थे कि भाई मैं मतलब गरीबों के लिए जो है मुझे वो बहुत बड़े दर्द और मरोड़ उठ रही है और मैं जो है वो गरीबों के लिए कुछ करना चाहूँगा और मुझे हुकूमत मिल जाए तो जो है मैं आते साथ ही पता नहीं क्या कर दूंगा। और इसके अलावा एक साल कारकर्दगी में ये भी हुआ कि इन्होंने 2 वज़ीर ख़जाना चेंज कर दिए। पहले मुफ्ता इस्माइल को लाए बगैर किसी स्ट्रेटजी के पहली तो बात यह है कि किसी स्ट्रेटजी के बगैर ये हुकूमत में आ गए। किसी स्ट्रेटजी की, माशी, सियासी, हर तरह की कोई स्ट्रेटजी इनके पास थी ही नहीं। फिर जब ये हुकूमत में आए तो मुफ्ता इस्माइल साहब को जो है वो लगा दिया गया, वज़ीर ख़जाना लगा दिया गया जी, ये मुल्क की जो है वो तरक्की करेंगे, पता नहीं क्या क्या इनके पास माशी प्लान है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब वो नाकाम होते नज़र आए तो फिर इसहाक डार मतलब इसहाक डार प्रो मैक्स लगा दिया उन्होंने कि ये जो है गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और जितने भी दूसरे मसाइल हैं उसको जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हल करेंगे। या डॉलर की कीमतें तो ये ऊपर जाना ही नहीं देते, इनके पास जो है वो बड़ा जो है वो 4 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, तो इनके पास जो है वो बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके बाद आप सब ने देखा कि पाकिस्तान किस तरह बुरी तरह डॉलर की कमी का शिकार हुआ और डॉलर इस कदर बढ़ गया है कि पाकिस्तान के कर्ज़ों में दुगना चुगना इजाफा हुआ है। और हुकूमत, यकीन कीजिए, इस हुकूमत में कोई भी किसी एक शोबे में भी बेहतरी नहीं आई और गरीब को 2 टाइम का आटा नहीं मिलता और आटा भी लाइनों में लग के लेना पड़ता है और अपने पैसों से भी आटा नहीं मिलता। पेट्रोल, यकीन कीजिए, पाकिस्तान के बड़े शहरों में पेट्रोल मिलता ही नहीं है। और दूसरी चीज़ों की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, तो महंगाई में इतना इजाफा कर दिया है कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब मुझे सवाल ये है कि जब ये हुकूमत की तरफ जाएंगे, जब इलेक्शन में जाएंगे, तो ये अपनी हुकूमत की कौन सी कारकर्दगी लेके जाएंगे कि भाई साहब ये हमने बड़ा कारनामा किया है आपके लिए तो आप हमें वोट दें। अब जो है लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में भी इलेक्शन का कह दिया है 90 दिन के अंदर, तो देखते हैं कि ये कौन सी कारकर्दगी लेके जाते हैं आवाम के सामने। और ये अगर इमरान खान की बात की जाए तो वो भी सिर्फ नहरू तक महदूद हैं या उनके पास भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। वो भी इसी तरह चाह रहे हैं जिस तरह पीडीएम चाह रही थी कि बस इक़्तिदार मिल जाए तो हम आते साथ ही सब कुछ ठीक कर दें। तो मैं समझता हूँ कि उनको पहले एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, पाकिस्तान के माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर लिहाज से एक स्ट्रेटजी अपनानी होगी, चाहे कोई भी हुकूमत आए, इमरान खान की हुकूमत आए या कोई और दूसरी हुकूमत आए, तो पहले उसको स्ट्रेटजी बनानी होगी, फिर हुकूमत में आना होगा। ये ना हो कि पाकिस्तान जिस तरह अब बहरानों का शिकार है, बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है, डीजल पेट्रोल का बहरान है, दूसरे बहरानों में बुरी तरह जो है वो शिकार है पाकिस्तान, तो इस तरह मज़ीद जो है वो शिकार ना हो जाए। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? क्या आप मेरी बातों से मुत्तफ़िक हैं या डिसएग्री करते हैं? आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा खातुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।